तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, अनुस्वर किसका कार्य करता है। दोस्तों आपको बताना है अनुस्वर किसका कार्य करता है। हिंदी के बहुत अच्छे 50 प्रश्न है, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। अनुस्वर किसका कार्य करता है, आपको आंसर देना है। विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, या पंचम वर्ण का, या स्वर का। दोस्तों बताओ, अनुस्वर जो है क्या पंचम वर्ण का, ठीक है। ऑप्शन सी क्लियर होगा आपका, ठीक है। पंचम वर्ण का क्या करता है, कार्य करता है अनुस्वर, ठीक है। दोस्तों पहले का आंसर सी हो जाएगा क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बताना आंसर बताइए इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ठीक है। पार्श्विक ध्वनि आपको बतानी कौन सी है, ड़ा है, ला है, रा है कि चा है दोस्तों। और पार्श्विक ध्वनि कौन सी होगी, ला। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ला जो आपका क्या पार्श्विक ध्वनि है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, आंसर दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब्य है, ठीक। कंठ और तालु से ही क्या ध्वनि निकलती है उसकी, कौन सा ऐसा स्वर है आपको बताना है, ठीक है। तीसरे का आंसर देना क्या हो जाएगा आपका, ई है, ई होगा कि आ होगा कि अ होगा कि आय होगा। दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरे का ऑप्शन डी क्लियर होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन डी क्लियर होगा तीसरे का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। आपको बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्या कह रहा है, नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। बताओ आंसर चौथे का क्या होगा। संयुक्त स्वर देखो, ये दो अक्षरों से ये भी मिलके बना, दो स्वरों से मिलके बना होता है, और ये भी दो स्वरों से मिलकर ये भी। और संयुक्त स्वर कौन सा, ऊ। बड़ा ऊ क्या है, ये संयुक्त स्वर नहीं। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, जो संयुक्त स्वर में नहीं आता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ आपको व्यंजन बताने हैं दोस्तों कौन कौन से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ला हो जाएगा, ठीक। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, ला हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत वर्ण आपको बताना है दोस्तों कौन सा नहीं है, ठीक है। ता है, दा है, ठीक है, ला है, या, ठीक। दंत जो दांत से ऐसा जो जिसकी जीभ क्या है किसमें हो, दांत में लगी, या जो ऐसा वर्ण है जो क्या दंत नहीं है। ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा, छठे का ऑप्शन डी क्लियर होगा दोस्तों। चलिए सातवां प्रश्न मित्रों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है मित्रों। बताना है आपको, भाषा की जो है सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, आपको आंसर देना है। सातवें का क्या होगा, शब्द है, वर्ण है, अर्थ है, या मात्रा है। दोस्तों सिंपल सी बात है, क्या होगा सार्थक इकाई, क्या होगा इसका लघुत्तम वर्ण। वर्ण होगा तभी तो आपके शब्द बनेंगे, शब्द बनेंगे तभी अर्थ निकलेगा, है नहीं। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा आपका सातवें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आठवें का आंसर दीजिए दोस्तों। वर्णमाला में स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों। वर्णमाला में स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपको आंसर देना है। 25 है, 30 है, 20 है, 35 है दोस्तों, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होता नहीं दोस्तों, डी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। आठवें का आंसर दीजिए क्या होगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके, 25 ही तो हैं। का वर्ग हो गया, है नहीं, पा वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, ये ता वर्ग, देख लो सब में, ठीक है। कितने हो गए, 25 25 हो जाएंगे, 5 है तब 5 5 है तो कितने हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। अगला प्रश्न देखिए नमा, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ठीक है। वर्ण ध्वनि नहीं है, आपको बताना है कौन सी देवनागरी लिपि में नहीं है। चलिए नवे का आंसर दिए, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, या दंतोष्ठ ध्वनि। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, नवे का एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नवे का ऑप्शन एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो देवनागरी लिपि की क्या है वर्ण ध्वनि नहीं है, नहीं कौन सी, ग्रीवा ध्वनि जो है क्या आपकी वर्ण ध्वनि, वो देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10वां दीजिए आंसर क्या होगा इसका। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है दोस्तों, ठीक है। 10वें का बताना है, अनुस्वर, अनुनासिक है, हर्ष है, या प्लुत है। देखो प्लुत वो वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, जो क्या होता है स्वर से भी क्या है अधिक समय लेते हैं, वो प्लुत। ऑप्शन डी क्लियर होगा,
प्लुत स्वर जो होते हैं क्या होंगे, लंबे, ज्यादा देर तक बोले जाते हैं, ठीक है। ओम, रामू, ठीक है, इस टाइप से समझिए बात के लिए। 10वीं का ऑप्शन डी, किसी को पुकारना, ठीक है, बच्चे का रोना, ये सब क्या है, प्लुत स्वर में ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11वां। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? स्वर ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा है दोस्तों। 11वें का आंसर देना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालब है, ओष्ठ है। सिंपल सी बात है, ये कंठ और तालब, ऑप्शन सी क्लियर होगा। ठीक है यार, रखना कंठ और तालब से अय अय, ठीक है, अय अय, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना है, उच्चारण करके देख लिया करो, ठीक। ऑप्शन सी क्लियर होगा 11वें का। 12वें का आंसर दीजिए मित्रों। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस वर्ग की ध्वनि है? टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस वर्ग की ध्वनि है? कंठ है, तालब है, मूर्धन है, दंत है दोस्तों। 12वें का दीजिए ऑप्शन। क्या टा वर्ग जो आपका मूर्धन, मूर्धा से, मूर्धा मतलब मसूड़ा, ठीक है। टा देखो जीभ कहाँ जाएगी, टा, ठीक है, मसूड़े में लगेगी जाकर के आपके, ठीक है, याद रखना, मसूड़े में जीभ लगेगी जाकर के, ठीक है, तो मूर्धन्य सी होगा, ऑप्शन सी, ठीक है 12वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 13वें का आंसर देना है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? ध्यानपूर्वक देखना, नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, नहीं, बड़ा ध्यान, नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। आ दीर्घ स्वर है, ए भी दीर्घ से, औ भी, तो सिंपल सी ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा? बी। बी ए क्या है आपका? ऊ, छोटा ऊ क्या है? ये लघु स्वर, दीर्घ स्वर नहीं है, ऑप्शन बी क्लियर है 13वें का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न नेक्स्ट, 14वें आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? 14वां, सघोष महाप्राण ध्वनि आपको बतानी है कौन सी है। ये सघोष, अघोष, ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, ये बड़ा ध्यानपूर्वक आपको कंटेस्ट करना है, ठीक है। 14वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ठीक है। घ क्या है? सघोष महाप्राण ध्वनि है दोस्तों। 14वें का बी ऑप्शन क्लियर है। चलिए 15वां, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, बताना। पा जो है, पा जो शब्द वर्ण बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है उसका? उच्चारण स्थान आपको बताना है मित्रों। दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य, कंठ है दोस्तों। 15वें का क्या हो जाएगा? देखो पा बोलिए, उच्चारण क्या है? ओष्ठे हो जाएगा, ठीक है। पा जो उच्चारण, पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है दोस्तों। बी, ऑप्शन बी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16वां। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ठीक है, अर्ध स्वर कौन सा है दोस्तों? या अवा, दो ही तो है ना, ऑप्शन क्या है? ए क्लियर हो जाए, या अवा, ठीक है, ये अर्ध स्वर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17वां। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, ए ही होगा, ठीक है, इसमें भी ए, ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 18वां। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? बताना आपको। स्वर है, व्यंजन है, आयोगमा है या संयुक्त अक्षर है दोस्तों? बताओ क्या होगा इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका 18वें का? अंग आह दोस्तों क्या है आपके? ये आयोग भाव है, ठीक है, आयोग भाव वर्ण है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कहते हैं आयोग भाव वर्ण। 18वें का सी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 19वें का आंसर दीजिए। कंठ्योष्ठ, ठीक है, ध्वनि का उदाहरण, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है दोस्तों, बता क्या होगा इसका आंसर 9वें का? देखो कंठ्योष्ठ, कंठ से भी बोला जाए, ठीक है, और ओष्ठ से क्या हो जाएगा? ओ, ठीक, देखो गला का भी यूज हो रहा है आपको, ओष्ठ का भी होता है, ठीक है, ओ, ठीक, ओठ भी बन रहे होंगे। ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा आपका 19वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 20वां। निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है दोस्तों? 20वें का बताना है आपको, महाप्राण नहीं है। ख ग जा, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी क्लियर। ध्वनि महाप्राण नहीं, ऑप्शन सी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 21वें का आंसर दीजिए मित्रों। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों? 21वें का आंसर देना। ला सिंपल सी बात, कैसी ध्वनि है? पार्श्विक है, ठीक है, प्रश्न के आधार पर यह पार्श्विक ध्वनि है दोस्तों। 21वें का ए क्लियर है। 22वां आंसर दीजिए दोस्तों। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है दोस्तों? 22वें का बताना, अघोष, ठीक है, मैंने बताया घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है दोस्तों? 22वें का ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। अघोष प और फ,
प और फा जो है क्या आपके अघोष, ठीक है, ध्वनि है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें का आंसर दीजिए मित्रों। वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों, तालु है, मूर्धा है, बत के वर्ष है और कंठ है दोस्तों। तो इसमें का आंसर क्या, मूर्धा, ठीक है। ड़ जो है कैसे बोला जाता है, मूर्धा से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24वें का आंसर दीजिए दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है, अंग आह क्या है, अभी आया था प्रश्न, कैसा है, आयोग भाव। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों। अब स, ठीक है, बताना है आपको बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, औष्ठ है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ये, तालव्य सकार, ठीक, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्य स स, ये तालव्य सकार होता है, ये मूर्धन्य सकार होता है, याद रखना, ठीक है। ये तालव्य सकार होगा, ये दंत सकार होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इन तीनों को, ठीक है, तीनों साको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26वें का आंसर दीजिए। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है 26वें का, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। 26वें का ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 27वें का आंसर दीजिए मित्रों। उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ण है, दंत है, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ है दोस्तों। 27वें का क्या, य तालब, य देखो जीभ आपकी क्या तालु पे लग रही है ना, बोलो य तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लियर 27वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ड़ व्यंजन है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, दंतोष्ठ है, 28वें का भी मूर्धन है, ठीक है, ड़ जो है मूर्धन व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आ स्वर है, विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत, अर्ध संव्रत दोस्तों, ठीक है। 29वां बताना है, क्या हो जाएगा, आ जो आपका विव्रत, ठीक है, आ आपका विव्रत स्वर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है दोस्तों, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की दोस्तों। 30वें का किसकी है, ऑप्शन सी क्लियर होगा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की है, ठीक है। ये भाषा परिभाषा किसकी है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31 दोस्तों आंसर दीजिए क्या होगा। डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है दोस्तों। 31 का आंसर देना है, क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 वर्गों में रखा गया, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्गों में रखा गया, बहुत अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 32वां, स्वर ध्वनि कितने प्रकार के हैं दोस्तों, ठीक है, 32 का बताना है। दीर्घ, प्लुत और हर्ष स्वर ध्वनि, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्लियर होगा, तीनों प्रकार के होते हैं दोस्तों स्वर ध्वनि, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 33वां, अयोगवाह कहाँ कहा जाता है, अयोगवाह का, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को दोस्तों। 33 का क्या हो जाएगा, अयोगवाह किसे कहा जाता है, विसर्ग को, ऑप्शन ए क्लियर है, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 34, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया दोस्तों, ठीक है, वो तिथि बतानी है जो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया दोस्तों। 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950 दोस्तों, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों, ठीक है। क्या निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा मानेंगे दोस्तों। चलिए ऑप्शन सी क्लियर है, ठीक है, 34 का। अगला प्रश्न देखिए, 35 दोस्तों, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं दोस्तों, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है दोस्तों। 35 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, औ क्या, कंठोष्ठ, ऑप्शन डी क्लियर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है दोस्तों, ठीक है, या, रा, ला, व, ठीक है, ये होते हैं 36वां बताना है आपको। तो ये जो पेट में ये वाह होता है, ये वाह, ठीक है, ये वाह होता है, एक ये वाला वाह जिसमें ओंठ आपस में मिलते नहीं है। अब बी वाले में क्या होगा, आपस में मिलते हैं, जो अंतस्थ नहीं होते हैं।
चलिए 36 का बी ऑप्शन क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है दोस्तों। आधार बताना है 37 का, क्या होगा? तालब है, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है। दंत होगा, दा बोलोगे ना दंत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा 37 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है दोस्तों? का, च, ट, य दोस्तों बताओ। 38 का आंसर दीजिए। स्पर्श में या, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये स्पर्शी वर्ग व्यंजन में नहीं आते हैं या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है दोस्तों? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है दोस्तों? खा है, था है, चा है, फा है दोस्तों। 39 का ऑप्शन देना है आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, चा। ठीक, अल्पप्राण है। ठीक है, कौन सा है? सी, चा हो जाएगा 39 का। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है दोस्तों? ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्र है, मध्य भाग, पश्च भाग, कोई नहीं दोस्तों। 40 में का आंसर दीजिए। ईश्वर के उच्चारण में अग्रभाग। ठीक है, अग्रभाग का विशेष महत्व है। ए ऑप्शन क्लियर होगा 40 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 50 प्रश्न है आपके, बहुत अच्छे प्रश्न, हर किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न ही है सारे। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है दोस्तों? पश्च स्वर आपको बताना है, 41 का आंसर देना है। आ है, ई है, ई है और आ है। ठीक है, पश्च स्वर आपका आ हो जाएगा। ठीक है, आ पश्च स्वर। ठीक है, आ। ठीक है, 40 का ऑप्शन ए क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, 42 का, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। पा का बताना है आपको दोस्तों, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर है 42 का। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं दोस्तों, तालव्य ध्वनियां हिंदी की बतानी है आपको, क्या हो जाएंगी? जो तालु से बोली जाती हैं। ठीक है, सिंपल, जो पा फा ये तो क्या होगा, ये तो बनेंगे नहीं। ठीक है, टा, ठा, ढ, ढ। ठीक है, ये भी नहीं बन रहे, डी वाला। ठीक है, ता, था, धा, धा, ये दंत हो गए। तो सिंपल चा, छ, जा, झा। देखो पूरी जीभ आपकी तालू में लटक रही है ना, पूरी स्पर्श हो रही होगी, तो तालव्य ध्वनियां कौन सी है आपकी? ए क्लियर होगा। 43 का ऑप्शन ए क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 44 का, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है दोस्तों? 44 का आंसर दीजिए। अल्पप्राण ता, ता देखो अल्पप्राण ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 45, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनि है। देख लो, स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, दंत भी हो। ठीक है, व्यंजन ध्वनि है। 45 का क्या हो जाएगा आपका? था। था जो क्या होगा आपका? दांत से बोला जाता है, महाप्राण भी हो, घोष भी है, स्पर्श भी है। 45 का सी ऑप्शन क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 46, हिंदी की वाह ध्वनि है दोस्तों, वाह। ठीक है, हिंदी की बतानी है आपको। 46 का क्या हो जाएगा? वाह जो है ओष्ठ है, आपका ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखिए 47, निम्नलिखित में से कौन सा दंत ध्वनि है दोस्तों? 47 का देना है। दंत कौन सा हो जाएगा? दंत कौन सा हो जाएगा आपका? सी, ता। ता जो है आपका क्या है? दंत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बी में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सी होगा आपका। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं दोस्तों, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा है, नालिन बिलोचन शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए क्लियर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों। ठीक, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 49 का आंसर दीजिए, क्या होगा? हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है दोस्तों, बताना है आपको। 49 का ओष्ठ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, भा, ओष्ठ, भा देखो है ना, ओष्ठ का यूज हो रहा है, भा बोलोगे आप, ऑप्शन सी क्लियर। 49 का लास्ट अंतिम प्रश्न 50। ठीक दोस्तों, बताए क्या होगा इसका आंसर? उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि है, दंत, दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य, तालव्य दोस्तों। 50 का आंसर दीजिए, क्या होगा? वाह। ठीक है, वाह जो बोलोगे दंतोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लियर होगा। ठीक है, ऑप्शन की देखो,
ओष्ठ इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कि वाह क्या है, ओंठ मिलते ही नहीं आपस में, ठीक है। जो पेट चिरा हुआ वाला वाह होता है, ये वाला बा, ये बा होता है, ठीक दोस्तों, ये वाह होता है, तो ये दंतोष्ठ होगा। ऑप्शन बी 50 का बी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो, ज़्यादा अच्छी लगी हो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।